मॉर्निंग फ्रेंड्स। हर घर पाठशाला प्रोग्राम के तहत मैं गुलशन कुमार। हमारा आज का टॉपिक है एनओएस एंड इट्स फीचर्स। ये जमा 2 कक्षा का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हम लोग इसके जो 2 इसमें टेक्निकल कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड हैं उनको पहले हम समझेंगे, जो कि नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में एनओएस भी बोलते हैं। इसमें 2 टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है ये हम देखेंगे। एंड सेकंड इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद हम मेन कंटेंट जो कि एनओएस एंड इट्स फीचर है उस पर मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में नेटवर्क तब बनता है जब 1, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं इन सच अ वे दे कैन शेयर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। नेटवर्क में जब कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन कि उनमें आपस में कितनी डिस्टेंस है, नेटवर्क को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, जिसको हम लैन बोलते हैं। ये वो नेटवर्क होता है जिसमें कि कंप्यूटर्स जो हैं वो एक बिल्डिंग में या एक रूम में लोकेटेड होते हैं। जैसे कि हमारी स्कूल्स की लैब्स होती हैं, वो लैन के अंदर आती हैं। सेकंड है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर एरिया काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आपका पूरा स्टेट या पूरी कंट्री में कंप्यूटर सिचुएटेड हैं, तो उसको हम वैन बोलेंगे। सिमिलरली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अगर एक बड़ी सिटी में कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो अटैच्ड हैं वो लोकेटेड हैं या सिचुएटेड हैं, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। ये एक लैन का एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें 5 कंप्यूटर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोग एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। सेकंड जो टर्म एनओएस में है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक लेयर होती है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र को आपस में कम्युनिकेशन करने के काम आती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा तो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे ही बेसिक टास्क जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, कंप्यूटर की मेमोरी की मैनेजमेंट है, कौन सा प्रोसेस मेमोरी में कैसे सेव होगा, कैसे रिट्रीव होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट है, कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, इनपुट आउटपुट की हैंडलिंग है, जो अटैच डिवाइसेस हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, और प्रिंटर और डिस्क ड्राइव की मैनेजमेंट, ये सारा का सारा जो काम है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि हम काफ़ी पॉपुलर ये एग्ज़ाम्पल है विंडोज़। हम लोग अपने कंप्यूटर्स में देखते ही हैं कि उसमें विंडो इंस्टॉल होती है। विंडो 10 जो है वो लेटेस्ट वर्ज़न अभी चला हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सिमिलरली लाइनेक्स है, जो कि हमारे +2 में इसी चैप्टर का पार्ट भी है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स है, यूनिक्स। और फ़ोन की अगर हम बात करें, आजकल जो स्मार्टफोन्स हैं हमारे, उनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एंड्रॉयड है और काफ़ी जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम
जो है वो किसी कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, और ये सॉफ्टवेयर की सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है। दो टाइप के होते हैं ये, जो कि हम देखेंगे। ये हमारी एक वर्किंग है कंप्यूटर की, जिसमें कि हार्डवेयर सबसे लोएस्ट लेयर पर हार्डवेयर होगा। जब आप कंप्यूटर कोई परचेज़ करते हैं तो आपको हार्डवेयर वहाँ से मिलता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो कंपोनेंट होता है जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सीपीयू है, कीबोर्ड है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे माउस या स्पीकर। उसके ऊपर की जो लेयर है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर उसके ऊपर हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। इस कैटेगरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे कि अकाउंट मैनेजमेंट के लिए टैली है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट है, तो वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ डील करते हैं, तो उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि ये सिस्टम के सारे जो बेसिक टास्क है वो मैनेज करेगा। सबसे टॉप लेयर पर यूज़र्स होते हैं। यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उनके बीच में सॉफ्टवेयर की लेयर होती है जिससे कि यूज़र इंटरेक्ट करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फैसिलिटेट करता है कनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन ऑफ द कंप्यूटर अमंग द इंडिपेंडेंट कंप्यूटर जो कि नेटवर्क पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क पर आपस में अटैच्ड हैं, उनकी वो स्टैंड अलोन मशीन्स भी हो सकती हैं, उनकी अपनी मेमोरी होगी। मतलब ये है कि अगर वो नेटवर्क पर कनेक्टेड नहीं हैं तो भी वो अपना काम जो है वो स्टैंड अलोन तरीके से कर सकते हैं। या ऐसे कंप्यूटर भी हो सकते हैं जिनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं होंगे, वो डायरेक्टली दूसरे किसी कंप्यूटर से के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपना जो काम है उसको करने के लिए। ऑपरेशन एंड प्रोसेसिंग फॉर अ सिंगल यूज़र, दे कैन आइदर रन द सेम और डिफरेंट ओएस। अब जो कंप्यूटर हमारे नेटवर्क पर कनेक्टेड होंगे उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, जैसे कि सभी के ऊपर विंडो इंस्टॉल हो, या अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे किसी के ऊपर विंडो हो, किसी के ऊपर लाइनक्स हो। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वाले कंप्यूटर को भी आपस में कनेक्ट करवाने के काम में आता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ फंक्शंस जैसे कि डाटा की मैनेजमेंट है, कंप्यूटर के ऊपर जो डाटा है, कंप्यूटर्स की जो एप्लीकेशंस हैं, सिक्योरिटी जो है, और अदर फीचर्स, अदर फंक्शन जो हैं, वो सब जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा शेयरिंग है। जैसे अगर दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर ए के ऊपर जो डाटा है उसको अगर कंप्यूटर बी से एक्सेस करना है तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हमें हेल्प करेगा। प्रिंटर है, अगर नेटवर्क के ऊपर कोई प्रिंटर है तो उसको एक्सेस करना है, या कोई अदर डिवाइस या सर्विस है तो उसको भी अगर हमने नेटवर्क के ऊपर एक्सेस करना है तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से हैं, जैसे कि विंडोज सर्वर है 2008 2011, जो हमारी लैब्स होती हैं आईसीटी की लैब्स, उसमें यही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। इसके बाद लाइनक्स है, नोबल एनओएस है। टाइप्स जो हैं वो एनओएस की कौन कौन सी होंगी। Mainly there are two types of network operating system. First is peer to peer and second is client server.
हम लोग दोनों टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि क्या पेयर टू पेयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में डिफरेंस है और कैसे ये काम करते हैं। पेयर टू पेयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो वाला मॉडल है जिसमें कि सारे के सारे जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं वो इक्वली रिसोर्स से एम्बेडेड हैं। उनके पास अपने सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास अपनी मेमोरी है, अपना प्रोसेसर है और दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपस में जो एक कंप्यूटर के ऊपर डाटा है वो दूसरे कंप्यूटर से शेयर कर सकते हैं, या किसी कंप्यूटर ए से अगर प्रिंटर अटैच है तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर बी भी उसको एक्सेस कर सकता है। पेयर टू पेयर मॉडल में कंप्यूटर जो हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि स्विच और हब एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के काम आती है। यहाँ पर हमारा पेयर टू पेयर नेटवर्क का एक एग्जांपल है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 4 कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, इसमें एक ये लैपटॉप है और कंप्यूटर सी। थ्रू हब ये आपस में कनेक्टेड है। इसको लीनियर नेटवर्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर ए से जो डाटा है वो हब में जाएगा और फिर कंप्यूटर बी को वो डाटा जो है अवेलेबल हो जाएगा। हब और स्विच जो हैं वो भी अलग अलग डिवाइसेस हैं। हब एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि डाटा पैकेट को सारे नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल कर देती है। उसको ये पता नहीं होता है कि जो डाटा पैकेट है वो किस पर्टिकुलर कंप्यूटर को बिलोंग करता है। हब स्विच कंपैरिजनली स्विच से जो है वो सस्ती डिवाइस होती है। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, उसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर का पता होता है। तो अगला जो है हमारा मॉडल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्लाइंट सर्वर है। क्लाइंट सर्वर मॉडल एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होती है जो कि अपने काम को और रिसोर्सेज को सर्वर और क्लाइंट में डिवाइड करती है। सर्वर और क्लाइंट मॉडल जो है वो इंटरनेट की वर्किंग में भी काम आता है। हम लोग जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उसमें हमारे जो मशीन है जहाँ से हम लोग इंटरनेट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं वो क्लाइंट का काम करती है, और सर्वर जो रिसोर्सेज हमें रिटर्न करता है वो एक सर्वर का काम करता है। क्लाइंट वो पर्सन है जो कि पर्टिकुलरली किसी सर्विस को यूज़ करेगा। क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो थ्रू इंटरनेट सर्विसेज को रिक्वेस्ट करेगा और अपने कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले करेगा। जैसे कि हम लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि ब्राउज़र हैं, उनके ऊपर कोई URL टाइप करते हैं और वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर से हमारे लिए रिसोर्सेज लेकर आते हैं। सिमिलरली सर्वर जो हैं वो पर्सन या मीडियम होंगे जो कि रिक्वेस्ट को हमारे लिए सर्व करेंगे। सर्वर जो है वो किसी रिमोट लोकेशन पर पड़ा हुआ होता है, उसके पास वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन और सर्विस जो कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है वो उसके पास अवेलेबल होती है। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एक डायग्राम है। इसमें ये हमारे क्लाइंट्स हैं। थ्रू इंटरनेट सर्वर जो कि रिमोट लोकेशन पर है उससे कनेक्टेड हैं। क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट थ्रू इंटरनेट सर्वर को भेजेंगे और सर्वर अकॉर्डिंगली वो रिक्वेस्ट जो है सर्व करेगा और उसका रिस्पांस
जो है वो क्लाइंट को भेजेगा। इंटरनेट के ऊपर थ्रू प्रोटोकॉल ये काम होता है। जैसे जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो HTTP रिक्वेस्ट होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट, और सर्वर जब रिस्पांस करेगा तो दैट विल बी अ HTTP रिस्पांस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिस्पांस। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर? क्लाइंट सर्वर में एक डेडिकेटेड सर्वर होता है और स्पेसिफिक क्लाइंट होते हैं, जबकि पेयर टू पेयर में जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होगा वो एज ए क्लाइंट भी एक्ट कर सकता है और एज ए सर्वर भी एक्ट कर सकता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर विल प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट। पेयर टू पेयर नेटवर्क में सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड बाय ईच पेयर and it can also request for a service. In client server architecture, information की शेयरिंग जो है that is more important, means एक जगह से दूसरी जगह को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मेन काम है, जबकि पेयर टू पेयर में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डाटा जो है वो एक सर्वर के ऊपर स्टोर होगा, जैसे कि हमने देखा ही है कि रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को जा रही है, सर्वर के पास रिसोर्सेज हैं वो क्लाइंट को सर्व कर रहा है, जबकि पेयर टू पेयर में हर एक कंप्यूटर के पास अपना डाटा होगा। क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एज़ कंपेयर टू पेयर नेटवर्क। Due to centralized nature, client server architecture is scalable and stable, whereas peer to peer नेटवर्क में कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं होती है, तो ये लेस स्केलेबल और स्टेबल है। फीचर क्या हैं NOS के? NOS जो है मेनली यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि यूज़र को हमने कौन कौन से राइट्स देने हैं, यूज़र कौन कौन से नेटवर्क के ऊपर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, सिस्टम की मेंटेनेंस, अगर कोई नेटवर्क के ऊपर सिस्टम टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ख़राब हो जाता है या कोई एडिशनल सर्विस उस कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करनी है, रिसोर्स कैसे मैनेज करने हैं, ये सब जो हैं वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए, प्रोसेसर सपोर्ट, कैसे कौन सा प्रोसेसर किस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कोई नया हार्डवेयर नेटवर्क के ऊपर ऐड किया है हमने तो उसको डिटेक्ट करके पूरे नेटवर्क के लिए अवेलेबल करना, और मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स एट द सेम टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन प्रोसेस। These are all features of NOS। थर्ड फीचर इसका है प्रिंटर। अगर नेटवर्क के ऊपर कोई प्रिंटर है या कोई एप्लीकेशन है तो उसको सारे नेटवर्क पर शेयर करना, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है। कॉमन फाइल सिस्टम, एक कॉमन लोकेशन बनानी जहाँ पर हम फाइल्स रख सकें और वो सारे के सारे कंप्यूटर जो कि नेटवर्क पर अटैच्ड हैं उनको अवेलेबल हो, या डाटाबेस हम एक जगह पर रखें जो कि वो पूरे नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल हो। NOS की मैनेजमेंट स्कीम के अंडर आता है ये। इसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी कैपेबिलिटी, नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ताकि जो एक्सटर्नल इंट्रूडर्स हैं वो हमारे नेटवर्क को ब्रीच ना कर पाएँ, ये भी NOS का फीचर है। यूज़र ऑथेंटिकेशन, यूज़र को पासवर्ड देना जिससे कि वो नेटवर्क के ऊपर लॉगिन कर सकें, और एक्सेस कंट्रोल मींस कौन सा रिसोर्स किस पर्टिकुलर यूज़र को बिलोंग करेगा। दीज आर फीचर ऑफ NOS। बैकअप करना भी NOS का फीचर है। बैकअप मीन जो भी काम नेटवर्क के ऊपर कलेक्टिवली हो रहा है उसका बैकअप करना ताकि वो फर्दर यूज़ के लिए किसी टेक्निकल इमरजेंसी में यूज़ हो सके।
related to today lecture, this is a quiz. ये सारे जो क्वेश्चन हैं हम लोगों ने इसमें कवर किए हैं इस लेक्चर में। इसके आंसर्स आप लोग सर्च करोगे और जो हमारी फाइल इस लेक्चर के साथ अटैच होगी उसमें आप लोग इसके आंसर्स वहाँ पर आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। साथ में इस वीडियो के नीचे भी उस फाइल का लिंक होगा जहाँ से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो, आप लोग अपने नोट्स भी उस फाइल से बना सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपना जो लेक्चर है वो फिनिश करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।